हेलो हेलो सर। हाँ जी, बोलिए हेलो बोलिए। सर। हाँ, मेरे गर्दन के मसल स्टीफ हो गए हैं, तो होम्यो। देखो, होम्योपैथी मैं बता देता हूँ उसको। होम्योपैथी लो, चाहे एलोपैथी लो, चाहे आयुर्वेद लो, आपके गर्दन पे कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। मसल जो बिल्डअप होंगे अगर, तभी कंट्रोल आएगा। नर्व पे कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल आएगा। आपका हाथ हिल रहा है, सपोज कीजिए, इसको रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? आप इसको थोड़ा सांस रोक के टाइट कर लो, देखो रुकेगा। तो कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब सांस रोकने की क्षमता आपकी खत्म हो गई है। कंट्रोल लाना है तो ये बढ़ाना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा, सिंपल बात। स्वामी जी प्रणाम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हाँ पे जी, कुछ बोलिए। प्रगति हो सकती है क्या? सुधार हो किस सकता है पे? क्या गुरु जी? किस पे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, लिम्ब हाँ, गर्दन मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे डिस्ट्रॉफी पे। बिल्कुल सुधार हो सकती है, मगर दवाई से नहीं हो सकता। सर है ना? मुझे। ये क्या, ये अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत आराम से ठीक हो सकती है। जी 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 वो बेसिकली जी कंट्रोल नहीं है ना। जी हाँ जी हाँ जी डिस्ट्रॉफी हाँ। का मतलब है कंट्रोल। इसमें दो तीन चीजें आती है। पहला चीज, मसल जो लूज होना शुरू हो जाता है। लूज जी का मतलब मसल खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ जी हाँ। है ना? दूसरा जी पार्ट ये है जहां पे मसल स्टिफ होने शुरू होता है, सूखना शुरू हो जाता है मसल। जी और तीसरा जी तीसरा पार्ट है कि नर्व जो है, नर्व नर्व मसल के साथ में जुड़े होते हैं। नर्व डीजेनरेशन हो गया। ये तीन चीज है। जी। ये तीनों के तीनों चीज दवाई से ठीक नहीं होता। नहीं है ही नहीं, दवाई नहीं है कोई। हाँ, तो इसकी दवाई नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, इसकी जी दवाई नहीं है। क्यों नहीं है? जी। क्योंकि ना तो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक किया जा सकता है दवाई से। जी 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। 100 साल में एक भी जी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का पेशेंट ठीक नहीं हुआ। जी थायराइड का पेशेंट पिछले 50 साल में एक भी ठीक नहीं हुआ। जी तो ये दवाई से ठीक नहीं होता। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तभी मसल बिल्डअप होता है। जी तो जी मेटाबॉलिज्म को समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को अगर समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा रोकने के बाद अगर 2 गुना, यानी 10 सेकंड का अगर जी आप सांस लेते हैं तो 40 सेकंड रोक के अगर 20 सेकंड बिना तकलीफ के छोड़ सकते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। जी जी। आप में से किसी का भी अच्छा नहीं है, ट्राई करके देख लीजिए घर में। एक अगर बारी फिर से बताइए, आपने क्या बताया? चार क्या, कितना सेकंड लें और क्या करें? आप जितना भी सेकंड इनहेलेशन करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा अगर रोक सकें और उससे 2 गुना ज्यादा एक्सेल करने में आपको अगर तकलीफ नहीं होती तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो अच्छा। अगर अच्छा नहीं है तो क्या आपको ये बढ़ाना नहीं चाहिए? पहली बात, क्योंकि बड़ा। ये ऐसे ही ठीक होगा। दूसरी बात, जब भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी आपके शरीर की कम हो जाएगी तो क्या होगा? मसल सूखने लग जाएंगे। जो भी आप दवाई खाते हैं केमिकल, उससे आपका शरीर का पानी बाहर निकलता है, क्योंकि आपका शरीर 95% मेडिसिन को पानी में डिसॉल्व करके शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो आपके बॉडी में जो पानी मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से पानी की कमी के कारण आप एक और चीज देखेंगे, मसल सूखने लग जाते हैं। केवल मसल ही नहीं, आपके लंग सूखने लग जाते हैं, किडनी सूखती, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, जी किडनी भी सूखने लग जाती है। ये सभी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। स्टोन्स की प्रॉब्लम आप देखेंगे बहुत लोगों को होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, बॉडी के अंदर कहीं पे सिस्ट हो गया, हार्ड सिस्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि पानी आपके शरीर का कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, उसको इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म में होना चाहिए था। इसके जी तीन बेसिक कारण है, मगर सबसे बड़ा कारण मेडिसिन है। सेकेंड नंबर पे जो आपका फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, तो ये भी आपके शरीर के लिए खतरा होता है, शरीर इसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तीसरी चीज है, एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं हो तो बॉडी ईज में नहीं होगा, आराम में नहीं होगा, और ऐसे में वो अपने कार्य प्रणाली जो भी शरीर के अंदर है वो ठीक से नहीं कर पाता। है ना? एक और चीज, अगर आपकी आंखें खुले तो मैं बताऊं कि आपके आसपास में हम लोगों ने वैसे ही पानी कम कर दिया है। जमीन के नीचे पानी कहां गया? 50 फीट से 5,000 फीट नीचे चला गया, 12,000 तक कई जगह पे है। नदी, हम्म नाले, तालाब, सरोवर सारे
खत्म हो चुके हैं, उनको भर दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पे। जब आपके आसपास ही पानी नहीं है तो आपके शरीर में पानी कैसे टिकेगा? तो ये सही बात। बातें को समझना चाहिए, और हमें झेलने की क्षमता, टॉलरेंस हमारे बॉडी की हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी ठीक नहीं होने वाला है, गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। How water retention problem can be solved? वाटर रिटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में फ्लो ठीक नहीं है ना। अगर आप जूस पी रहे हैं, स्ट्रॉ में पल्प फंस गया, अब जूस नहीं खींच रहे, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे, फूक के प्रेशर बनाएंगे तो पल्प निकल जाएगा, फिर जूस पी पाएंगे। तो अपने शरीर के अंदर अगर आप प्रेशर बनाएंगे तो रिटेंशन ठीक होता है ना। खास करके कफवात, जैसे आपको कफवात दोष है, तो उनमें क्या होता है, वैसे ही बॉडी में फ्लो ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या क्या इश्यूज आते हैं? अपर बॉडी में, सर्वाइकल रीजन में, या सिर में माइग्रेन जैसा, या थायराइड जैसा प्रॉब्लम आता है, या एड़ी में पेन होगा, या एसिड रिफ्लक्स होता है, भूख कम लगती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कोई चीज बह नहीं रही है ठीक से। उसके लिए उसको दो चीज चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर, दो चीज चाहिए। शरीर में टेम्परेचर नहीं बन पाता। सॉरी, ये वी करने पे पता नहीं एआई का कुछ खेल है, ये बलून उठने लग जाते हैं। तो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, दो चीज चाहिए। जब आप थोड़ा चलेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, गर्मी बढ़ेगी शरीर में। और खाने का मन क्या करेगा? ऐसे लोगों को खाने का मन क्या करता है? खूब गर्म चीजें, तीखी चीजें, मिर्च मसाला खूब खाने का मन करता है। वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ती है शरीर में, फिर बहाव होता है, फैलता है। कुछ फैलेगा तो रिटेंशन नहीं होगा ना। तो आप प्रेशर डालना शुरू कर दीजिए शरीर के अंदर, कुंभक करना शुरू कीजिए, ये वैसे रिजॉल्व हो जाएगा।